हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। आज हम 16 अगस्त 2021 की शिफ्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सीजीएल की सारी शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहता है, समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए उन्हें 4500 रुपये की धनराशि दी जाती है। समीर और पुनीत 3 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। उसके बाद अशोक शामिल हो जाता है और कुल कार्य 5 दिन में पूरा हो जाता है। तो अशोक को भुगतान में दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो फाइंड कर लेंगे, इजी है। कैसे? ये आपका समीर 10 दिन में कर सकता है और पुनीत उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना हो गया? 30 दिन। तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी? 3:2 की इफिशियंसी होगी। तो टोटल इफिशियंसी 5। और कितने दिनों तक किया इन्होंने इस इफिशियंसी से? 3 दिन तक काम। तो कितने दिन हो गए? 15 दिन। ठीक है, सॉरी 15 काम हो गया। तो बचा कितना काम आपका? 30 - 15, 15 ही काम बचा। ठीक है, तो 15 काम बचा है। वो कितने दिनों में हुआ है? तो कुल काम 5 दिन में हुआ है। उसमें से 3 दिन इन्होंने किया है और 2 दिन तीनों ने मिलके। तो 2 दिन में 15 काम हुआ है। तो टोटल इफिशियंसी कितनी हुई होगी? 7.5। 7.5 में से 5 तो इसकी है, समीर और पुनीत की। तो रिमेनिंग जो रही होगी आपकी, वो किसकी हुई होगी? वो आपकी अशोक की रही होगी। तो मतलब 5 उसकी हटा दो और कितनी बची? 2.5। तो 2.5 एफिशिएंसी किसकी होगी? अशोक की। ठीक है, अब ये कह रहा है तो अशोक को भुगतान की गई राशि पता करनी है इसने। तो इनकी एफिशिएंसी है 3, 2 और 2.5 की एफिशिएंसी है। और इन्होंने काम कितने कितने दिन किया है? इसने 5 दिन किया है, इसने भी 5 दिन किया है। लेकिन इसने 2.5 की एफिशिएंसी से अशोक ने कितने दिन काम किया है? 2 ही दिन काम किया है, लास्ट के 2 दिन। ठीक है, तो दिख रहा है 5 कॉमन आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया 0.5। तो 3:2 अनुपात और 5 दूनी 10। तो 1 के अनुपात में आपकी ये जो पेमेंट है डिवाइड हो जाएगी। तो कितना हो गया? 3, 2, 5 और 1 6। तो 6 को टोटल पेमेंट कितना है आपका? 4500 का। तो आपके अशोक को कितना मिलेगा? 1। भाग कर लो 6 से इसको। 1 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा? 6 7 42, 43 44 45, 6 5 30। तो 750 किसका आ गया आपका? अशोक का पेमेंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 4 sin 430 प्लस cos 430 और ये वैल्यू दे रखी है आपको सबकी। तो थीटा की वैल्यू रख के इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। तो रख के देखते हैं। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 करोगे तो कितना बन जाएगा? पावर 4 1/8, सॉरी 1/16। और यहाँ पे 30 की कितनी होती है? √3/2। तो ये कितना बन जाएगा? 9/16। ठीक है, -3 sin स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा? 1/2। -2 cos स्क्वायर 45 भी कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो 4 से 4 कट गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ये कितना आ गया? 10/4 माइनस 1/2 माइनस 1 है, कितना हो जाएगा? -1/2। तो 3 इंटू -1/2। तो कितना बन गया ये? तो ये आपका बन जाएगा 10 + 3/2 बन जाएगा, या 5/2। इसको काटोगे तो 5/2 हो गया, प्लस 3/2 कितना हो गया? 8/2। तो 8/2 कितना हो गया आपका? 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको कैलकुलेशन का सवाल दे रखा है, तो कैलकुलेशन करनी है। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो ये पार्ट कितना बन जाएगा? 5 चौक 20, तो 4/9 हो गया ये। तो 4/9 बन जाएगा। माइनस इस पार्ट को देखोगे तो कितना बन जाएगा ये? 9 - 7 करोगे तो ये 2 और 4/5। तो ये कितना बन जाएगा? 8/5। तो ये पार्ट कितना हो गया आपका? 8/5। ठीक है, और ये कितना है आपका? 5 25, 5 × 15। तो ये कितना बन गया आपका? 5/12 गुणा, यही बन जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और 4 दूनी 8, 4 × 12। तो यानी 2/3 माइनस 4/9, यही आएगा। तो कितना हो गया? 9 दूनी 18 - 12 6 और बट्टे 3 × 9। ठीक है, तो 3 दूना 6। तो कितना आंसर हो गया आपका? 2/9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, उसका अगला देखते हैं। एक विक्रेता ने 490 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सीपी निकालना है तो डायरेक्ट रेशियो से निकाल सकते हैं। कितना?
20% हानि पर बेचा तो मतलब 100 माइनस 20 80 रेशियो, और दूसरी को 16% के लाभ पे बेचा है तो 100 प्लस 16 116। तो काट लेंगे, 4 के बाहर से कट रहा है तो 20 चौक 80 और 4 दूनी 8 4 9 36 20 रेशियो 29। ठीक है, तो इनका सीपी इसके रिवर्स में हो जाएगा, यानी 29 रेशियो 20 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लॉस वाली है। ठीक है, और ये प्रॉफिट वाली है। कितना हो जाएगा 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 490, तो लॉस वाली कितनी हो जाएगी 290। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक समूह के कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। यदि 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई में 0.8% की वृद्धि होती है। तो शुरू में कितने छात्र थे, तो कर लेंगे 156 थी तो कितने वाले आए हैं 160 सेंटीमीटर वाले हैं, तो मतलब 4 सेंटीमीटर की ज़्यादा लेके आए हैं। तो 4 सेंटीमीटर कितने छात्र ज़्यादा लाए 5 सेंटीमीटर 5 छात्र, तो कितने हो गए, तो कितना हो गया है 20। ठीक है, अब ये 20 एक्स्ट्रा है तो और प्रत्येक साथ के छात्र की कितनी बढ़ रही है 0.8 बढ़ रही है, मतलब 0.8। ठीक है, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 200/8। तो 200/8 कितना हो गया 8 दूनी 16 8 पंचे 40, यानी टोटल कितने छात्र हो गए 25। पर 25 में तो 5 तो नए हैं, 5 तो नए हैं, तो पुराने कितने रहे होंगे 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह कह रहा है 5306P2 संख्या 3 से विभाज्य है, तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर पूछा है। तो ठीक है, देख लेते हैं। 3 से विभाजित होने के लिए एडिशन 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो कितना हो रहा है, तो 3 तो हटा दो 6 भी हटा दो, तो कितना बचा आपके पास 5 दूनी 7 7 प्लस P बचा। 7 में से 6 डिविजिबल है तो 6 भी हटा दो तो 1 प्लस P, यानी P का मैक्सिमम मान जिसमें यह 3 से डिवाइड हो जाए तो कितना होगा 8 और 1 9, तो P का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 8 और मिनिमम मान कितना हो जाएगा 2। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, तो कितना अंतर आ गया 60। यही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र O वाले वृत्त में AB और CD व्यास के एक ही पक्ष के दो समांतर जीवा हैं। यदि AB बराबर 12 CD बराबर 18 तो जीवाओं AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की आपसे त्रिज्या पूछ ली है, तो बना लेंगे। ये आपका कोई ऐसा सर्किल है। ठीक है, इसमें 2 जीवाएँ हैं, एक जीवा एरी और एक जीवा एरी, और ये सेंटर है। और जो ये क्या कह रहा है, एक जीवा की लंबाई तो कितनी दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, तो हाफ हो जाएगी, तो कितनी होगी 6, और दूसरी की कितनी दे रखी है आपकी 9 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया 9। 18 दे रही तो हाफ हो जाएगी 9, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस, और ये भी क्या होगी रेडियस, ये भी 90 ये भी 90, 6, तो ये भी अगर 6 हो तो 6 और ये कितना हो गया 9, 6 9 और R, और इसी तरह इस वाले सर्किल में देखेंगे तो 6 9 और R, तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा आपका √9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से 3 का स्क्वायर तो कॉमन आएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा 3, और ये कितना बचेगा 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 3 का स्क्वायर ही बचेगा, और तो 9, और इसमें से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 3√13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3√13 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 12 18 और 6 का चतुर्थ फोर्थ प्रोपोर्शनल K और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो K का मान आपसे पूछा है। ठीक है, K का मान पूछा है तो आप इसका पहला चतुर्थ अनुपात निकाल लेंगे। वो कितना होगा 12/18 बराबर 6/6 मान लिया हमने, तो काट लेंगे 6 दूनी 12, तो x कितना आ गया आपका 9 आ गया, यानी चतुर्थ अनुपात कितना हो गया आपका 9। तो अब इसका तृतीय अनुपात के बराबर है, यानी K/6 बराबर 6/9, क्योंकि तृतीय अनुपात 9 है ना, तो यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ से K कितना आ जाएगा, काट लो 3 दूना 6 3 3 9 और 3 दूना 6, तो K बराबर कितना हो गया आपका 4, तो आपका आंसर क्या हो गया 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि sin 2a + b/2 बराबर cos 2a - b/2 बराबर √3 है
तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ए और बी निकाल लेते हैं पहले। तो साइन 2a प्लस बी बराबर √3/2 है, तो यानी 2a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर होगा आपका, √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, 60 की। तो यहाँ से 2a प्लस बी बराबर आपका कितना आ गया, 120। तो 2a प्लस बी तो कितना हो गया आपका 120। इसी तरह 2a माइनस बी बाई 2 किसके बराबर दे रखा है आपको, कॉस √3/2, वो किसकी वैल्यू होती है 30 की। तो 2a माइनस बी कितना आ गया आपका, 2a माइनस बी बराबर कितना हो गया 60, ठीक है। 2a माइनस बी बराबर 60 हो गया। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहाँ से आपकी 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से आपकी 2a तो कितना आ जाएगा 120 प्लस 60 180/2 यानी 90। तो a यहाँ से कितना आ जाएगा, a बराबर 45 डिग्री, और a 45 आ गया तो b कितना निकाल लेंगे आप, तो b कितना हो जाएगा 120 माइनस 60 60/2 यानी 30। तो b आ गया आपका 30, a कितना आ गया आपका 45, वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो साइन a 45 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा 15, और गुणा 3, तो 15 3 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है x प्लस वाई बराबर 2, 1/x प्लस 1/y बराबर 18/5, तो x³ प्लस y³ की वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है। तो x³ प्लस y³ निकालने के आपके दो फॉर्मूले होते हैं क्या, x³ प्लस y³, एक तो होता है x प्लस वाई की होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, एक तो ये फार्मूला हो जाता है आपके पास, ठीक है। और एक फार्मूला हो जाता है x प्लस वाई ब्रैकेट में x² प्लस y² माइनस xy, जो भी आपकी वैल्यू दी हो उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस वाई आपको दे रखा है 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बट्टे में xy बराबर 18/5, पर एक्स वाई की वैल्यू आपको 2 दे रखी है तो इसको 2 में कन्वर्ट कर लें, तो ये 2 गुणा 9 होगा, और 9 को नीचे भेज दें तो 5/9 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आपकी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 5/9, ठीक है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, इस वाले टर्म के रूप में वैल्यू है, तो अपन निकाल लेते हैं आंसर। x प्लस वाई की होल क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की क्यूब यानी 8, और माइनस 3xy कितना हो गया 3 गुणा 5/9, और xy कितना दे रखा है आपको x प्लस वाई 2, ये हो जाएगा। तो कितना हो गया है आपका 8 माइनस 10/3, कितना हो गया 8 माइनस 10/3, कितना लिख सकते हैं इसको 8 या 24 माइनस 10 यानी 14/3 लिख सकते हैं। 14/3 को 3 चौक 12, 2 4 से 2/3 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है और फिर 15% की कमी होती है तो इसके परिणामी मान में 782 रुपये हो जाता है। यदि उस संख्या में 25% की कमी और फिर 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की जाए तो परिणामी संख्या क्या होगी, चलो देख लेते हैं। अब ये 15% की वृद्धि कर रहा है और 15% की कमी कर रहा है, तो मतलब माइनस 2.25 की कमी होगी, 15 का स्क्वायर 225/100, तो माइनस 2.25 की कमी हो जाएगी आपकी, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 225/100, 225/100, ठीक है। और परसेंटेज में बढ़ाएंगे तो 1/100 और आ जाएगा, काट लो 25 9 में 225, 25 100, यानी ये कितना दे रखा आपको 9/400। तो ये तो 9 की कमी हुई है, तो मतलब संख्या कितनी बच गई होगी आपकी, तो आपकी संख्या कितनी बचेगी 400 माइनस 9 करोगे तो 391, और 391 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 782, ठीक है। 782 डबल है इसका, तो यानी आपका प्रिंसिपल कितना रहा होगा 800, ठीक है, 800 का प्रिंसिपल रहा होगा। अब ये कह रहा है उस संख्या में 25% की पहले कमी करिए, 25% की वैल्यू 1/4 यानी 4 से 25% की कमी करिए ना, तो 4 से कितना 4 से हो गया आपका 3, और 25% की वृद्धि करिए तो 4 से 5, और 20% की कमी करिए तो 20 पंचे 100 होता है, तो 5 से अगेन 4, ठीक है। तो काट लेंगे, और ये तो आपका आंसर कितना बनेगा 4:3, तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 800, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 600। नेक्स्ट देख लेते हैं। वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज
होने वाली चक्रवर्ती ब्याज दर पर कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 40,000 रुपये की राशि के लिए समान ब्याज दर पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज आपको फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं, 2 वर्ष में इतनी हो रही है, 3 वर्ष में इतनी हो रही है, तो एक ही साल का गैप है तो डायरेक्ट रेशियो से निकाल लें। तो कितना हो गया 291,600 और कितनी बन गई आपकी 314,928। ठीक है, काट लें, किससे कट रहा है, 00 तो 8 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, और ये वाली संख्या भी 928 से, तो 8 का 8 से 8 से कटता है, हाँ 8 से कट जाएगा इजीली, तो काट लेते हैं। तो 8 या 24 हो गया, 8 या 24, 8 से 48, ठीक है, और 8 चौक 32, 8 पंचे 40, इतना आ गया। यहाँ पे काटेंगे 8 से तो कितना हो गया, 8 या 24, 8 नम 72, 73 74, 8 या 24, 8 पंचे 40, 8 सिंग 48 और 8 सिंग 48, इतने से कट गया। आगे देखें तो किससे कट रहा है, और 0 है, दोनों में सम है, 5 4 9 6 3 9 9, तो 3 से भी कट 6 से कट जाएगा डायरेक्ट, 6 से काट ले तो 6 सिंग 36 और 0 6 7 42, 6 पंजे 30, और यहाँ पे काटेंगे तो 6 सिंग 36, 6 5 30 और 6 सिंग 36, 6 कम 6, ठीक है। 9 से कट रहा है अगेन, तो 9 से काट देंगे तो 675, और ये काटेंगे तो 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 9 81, 729, ठीक है। और किसी से कट रहा है क्या, तो देखिए तो वापस कट रहा है 9 से, 7 5 12 और 6 18, कितनी बार 9 75 और रेशियो, और ये तो होता ही है 9 की क्यों, तो 81 बार कट जाएगा। देखिए तो और भी कट जाएगा 25 बार, 3 से 25, और ये कितना हो गया आपका 27, यानी आपका जो परसेंटेज आ जाएगी रेट, वो कितनी आ जाएगी 2/25, तो 2/25 गुणा 100 यानी 8% रेट हो गया। अब 8% रेट से 2 वर्ष में 40,000 पर कितना ब्याज हो जाएगा, 16 16 चौक 64, 64,000 हो जाएगा। 2% 8% से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 16%, और 40,000 का 16% कितना हो जाएगा, 16 चौक 6400, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक त्रिभुज ABC में भुजा AC का मध्य बिंदु D है और भुजा AB पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि EC BD को बिंदु F पर समद्विभाजित करता है। यदि AE बराबर 30 सेंटीमीटर तो AB की लंबाई आपको पूछी है। इस टाइप का हम सवाल शायद पहले भी कर चुके हैं एक, तो दोबारा देखते हैं। तो ये कह रहा है त्रिभुज ABC है, ठीक है, इस तरह से कोई त्रिभुज है ABC, इसमें भुजा AC का मध्य बिंदु तो क्या दे रखा है आपको D, ठीक है, और भुजा AB पर कोई बिंदु दे रखा है आपको E, और ये कह रहा है जो ये EC है BD को बिंदु F पर समद्विभाजित कर रही है, मतलब FD और BF बराबर है, ठीक है। तो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है इसमें, AE की वैल्यू दे रखी है 30, तो EB की वैल्यू आपसे पूछिए। तो देख लेते हैं इसको हम कैसे कर लें, मास पॉइंट ज्योमेट्री से कर लेंगे। तो ये 1 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो बीच में वेट कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 है, तो क्योंकि दोनों बराबर है तो यहाँ पे भी वेट कितना रहा होगा 2, तो यहाँ पे 1 है ही, यहाँ पे 2 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात उल्टे में हो गया, तो ये 2 और ये 1, तो 2 की वैल्यू दे रखी है आपको 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। बाकी अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर इस तरीके से ये मध्य बिंदु हो और ये इसको डबल में बांटे तो ये हमेशा 2:1 में ही बटेगा, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं अगर रिजल्ट रखना चाहें तो, बाकी इजी है, मास पॉइंट ज्योमेट्री से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई नाव 6 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतने ही समय में वह नाव की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, तो देख लेते हैं। तो 27 किलोमीटर की दूरी तो विपरीत दिशा में तय कर रही है, तो 27 बट्टे u माइनस वी, ठीक है, और 33 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी u प्लस वी कितने घंटे में 6 घंटे में तय कर रही है। और सेम ये क्या कर रही है 36 किलोमीटर की दूरी
विपरीत दिशा में और 22 किलोमीटर की दूरी समान दिशा में 6 घंटे में तय कर रही है। ठीक है, यही कहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो हिट एंड ट्रायल से, क्योंकि देखो यहाँ पे 27 आ रहा है, यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे 33 आ रहा है, यहाँ पे 22 आ रहा है। यानी u प्लस वी की जो वैल्यू है या तो वो 11 का मल्टीपल रही होगी पक्का, तभी 33 कटेगा। और u माइनस वी या तो आपका 3 का मल्टीपल होगा या 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 27 और 36 आ रहा है दोनों में। तो अपन रख सकते हैं, तो इसको 11 बना लें और इसको 9 बना लें। तो देख लेते हैं एक बार, इसको 11 बनाएंगे तो ये कितना घंटे आ जाएगा। u प्लस वी मान लिया हमने 11 है, तो u प्लस वी अगर हम 11 मान लें तो ये 3 घंटे आ जाएगा। बचे कितने, 3 घंटे। तो यानी 3 घंटे में 27 चला होगा तो 9, यानी u माइनस वी आपका 9 रहा होगा। यहाँ पे भी सेटिस्फाइड करके देख लेते हैं। u माइनस वी अगर 9 रखोगे तो 9 चौक 36, और u प्लस वी अगर 11 रखोगे तो 2, यानी 6 सेटिस्फाइड है। यानी u प्लस वी आपकी 11 है और u माइनस वी आपकी कितनी है, 9। तो इस बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर चलना है, तो 36 किलोमीटर कितनी में चलेगा, 36/9। और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर चलना है, यानी 44/11। तो 9 चौक 36, 11 चौक 44, कितना आंसर हो जाएगा आपका, 8 घंटे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से इजीली हो गया। ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से ही बेस्ट होते हैं, तो कम समय में हो जाते हैं, इसलिए हिट एंड ट्रायल बेस्ट है इन क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज ABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल विद सेंटर O सच दैट ACB इज इक्वल्स टू 115। O इज जॉइंट टू A, व्हाट इज द मेजर ऑफ OAB। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, बना लेते हैं। ये कह रहा है एक सर्किल है, ठीक है, उसके अंदर कोई ट्रायंगल है ABC। ये आपका एक ट्रायंगल है A, B और C। ठीक है, ABC आपका ट्रायंगल है और इसमें कह रहा है इसमें कोई सेंटर है O, जिससे ACB बराबर आपको कितना दे रखा है, 115 डिग्री। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एंगल OAB आपको फाइंड आउट करना है। एंगल OAB आपको फाइंड आउट करना है, तो अगर ये 115 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये एंगल आपका 230 होगा। पर ट्रायंगल का एक 180 होता है, तो मतलब एंगल C हमने गलत ले लिया, इस साइड नहीं होगा। ठीक है, वापस बना के देखते हैं, इसको दूसरी तरफ बना के देख लेते हैं। ये मान लो ऐसे है, तो ये आपका यहाँ पे होगा C पॉइंट, तो ये ट्रायंगल ऐसे है। ठीक है, A, B और C, यहाँ पे आपका सेंटर O है। तो अब एंगल अगर ये 115 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये अगर 115 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया, 65 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना हो गया, इसका डबल 130 डिग्री, 130 डिग्री हो गया। तो ये दोनों एंगल का एडिशन 50 और दोनों बराबर हैं, क्योंकि रेडियस पे तो 25-25 के हो गए ये दोनों एंगल, 25 और ये भी कितना हो गया 25। तो आपसे कौन सा एंगल पूछा है, एंगल OAB। तो एंगल OAB कितना हो गया आपका 25 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, DI का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू AB है, जहाँ D और E क्रमशः भुजाओं AC और BC पर बिंदु हैं। यदि AD बराबर x-3, AC बराबर 2x, AE बराबर x-2 और BC बराबर 2x+3, तो x की वैल्यू आपसे पूछिए, तो निकाल लेंगे। तो देखते हैं, ये कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, ये हमने बना लिया त्रिभुज, ये हो गया आपका A, B और C त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है AD पैरेलल टू AB, तो ये हो गया आपका AB के पैरेलल भुजा, जिसमें D तो AC पर है और E आपकी BC पर है। ठीक है, पैरेलल है। अब इसने वैल्यू किसकी दे दी, AD बराबर आपको दी थी x-3। ठीक है, और AC आपको दे रखा है 2x, EC आपको दे रखा है, EC नहीं दे रखा, BA आपको दे रखा है x-2 और BC आपको दे रखा है 2x+3। तो आपसे x की वैल्यू पूछिए, तो हम जानते हैं सिमिलरिटी से क्या होगा, 2x/x-3, 2x/x-3 बराबर कितना होगा, 2x+3
2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, यही होगा। AC अपॉन AD बराबर BC अपॉन BE, ठीक है। अब अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें x की, ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है x की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं किस पे सेटिस्फाइड कर रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 रख के देखें तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और नीचे कितना बन जाएगा 8 माइनस 3 5, तो 16/5 आ रहा है। यहाँ पे रख के देखेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 17 18 19, तो होगा ही नहीं क्योंकि 19 तो प्राइम नंबर आ गया, कटेगा नहीं, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 10 रख के देख लेते हैं, तो 10 दूना 20 और नीचे कितना बन गया 10 माइनस 3 7, 20/7, और यहाँ पे 10 दूना 20 और 3 23, 23 प्राइम नंबर आ गया तो कटेगा ही नहीं, ऊपर 23 ही रहने वाला है, 23 है, एक के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 9 रख के देख लो, 9 दूनी 18, 9 दूनी हो गया आपका 18 और 9 माइनस 3 करोगे तो 6, और यहाँ पे 9 दूनी 18, 19 20 21 और 9 माइनस 2 7, दोनों ही 3 आ रहे हैं तो सेटिस्फाइड है। बाकी 12 भी रख के देख लोगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगी, तो ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं x² प्लस 4y² इजिकल्स टू 53, x माइनस 2y इजिकल्स टू 5, तो x³ माइनस 8y³ का वैल्यू आपसे पूछा है। हम देख चुके हैं a³ माइनस b³ के हमने 2 फॉर्मूले देखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्या क्या थे, a³ माइनस b³ एक तो हमने देखा था a माइनस b, ए लिख लेते हैं इसको, तो क्या था हमारे पास फार्मूला a³ माइनस b³ का, a माइनस b की होल क्यूब माइनस 3ab, सॉरी अब तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला तो ये है आपके पास, तो और एक फार्मूला क्या होता है, a माइनस a³ माइनस b³ है तो a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, 2 फॉर्मूले हैं। अब हमें दिख रहा है दोनों ही फॉर्मूले में हमें ab की ज़रूरत तो पड़ेगी, दोनों में ab है, तो पहले ab फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ab निकाल लेंगे पहले, तो ab निकाल लेते हैं। तो x² प्लस 4y² बराबर 53 है, तो x माइनस 2y बराबर 5 है, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25, और a² प्लस b² प्लस 2ab से निकाल लेंगे, तो a² प्लस b² कितना है आपके पास 53, और माइनस 2ab माइनस 2ab कितना है x और 2y, x डॉट 2y, तो कितना हो गया आपके पास 4xy बराबर 53 माइनस 25 करोगे तो 25 दूना 50 और 3 28, तो यहाँ से आपके पास xy की वैल्यू आ जाएगी, xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से 4 सत्ते 28, 7 आ गई। तो ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम जो इजी पड़े, सेम ही है, कोई दोनों की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, तो हम कौन सा लगा लेंगे, ये वाला लगा लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो देखते हैं a माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी दिखी है 5, a² प्लस b² की वैल्यू कितनी दिखी है 53, प्लस ab कितना होगा आपके पास 2xy होगा क्या, क्योंकि 2xy बनेगा, तो 2xy कितना हो गया आपके पास 14, तो कितना हो गया प्लस 14, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 67, तो 5 6 30, 5 7 35, 335 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 16% छूट देता है और छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह 1800 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% की बजाय 8% की छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ 2 स्थान तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कह रहा है 16% की छूट दे रहा है, यानी CP कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 16 84, और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 8% का लाभ है तो 100 प्लस 8 108 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर वह 8% की छूट देता तो उसका प्रतिशत लाभ अभी कितना हो रहा है, इसको देखिए तो 16 8 प्लस 16 24, और अब ये कितने का देता 8% की छूट देता तो 108 का 8% कितना हो जाएगा 800, और 8 1 2 66 और 64, तो यानी 8.64, तो 8.64 कम में देता तो
माइनस 8.64 कर लेंगे तो कितना आ गया आपके पास, माइनस करोगे तो ये तो कितना हो गया 36 और 8 5 13 तो ये कितना हो गया 15, तो 15.36। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे 84 पे, तो 84 का कितना परसेंट है ये, तो गुणा 100, तो काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, 21 चौक 84 और ये कितना हो गया, ये तो आ गया आपका 21 और ये कितना हो गया 4 या 12, 4 8 32 और 4 चौक 16, ठीक है। और काटोगे तो 128/7 3 के बार से कट रहा है, तो 128/7 काट लो, 7 एकम 7, 7 8 56 और 7 दूनी 14, तो यानी 18.29 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, DI का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी DI का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है P-2Q = 3, PQ बराबर 5, तो PQ माइनस 8PQ, AQ माइनस BQ वाला फॉर्मूला हमने देख लिया है, उससे निकल जाएगा ये क्वेश्चन। पर यहाँ पे तो डायरेक्ट ही वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो कितनी होगी, अगर आप P बराबर आप 5 लो और Q बराबर 1 लो तो काम बन जाएगा। तो P बराबर 5, 5 माइनस 2 1, हाँ तो यहाँ ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 5 की Q करोगे तो 125 और 1 क्यूब तो 1 है ही, तो 125 माइनस 8 कितना हो जाएगा 170। डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से हो गया हिट एंड ट्रायल से। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू रखनी है और निकल जाएगा, तो वैल्यू रख लेते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1/3 प्लस sin स्क्वायर 91 प्लस cot स्क्वायर 60 अगेन 1/3 प्लस sin स्क्वायर 30 कितना हो गया आपका 1/4 और cos स्क्वायर 45 कितना हो गया 1/2, यही बना। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 24 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। और ये कितना बन गया 4 दूनी 8, तो 8 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 3 यही होगा, ठीक है। तो ऐड कर लें 8 और 4 32 और 8 30 40, 40 और 3 43, 43/24 और नीचे कुछ वैल्यू आएगी, तो ऊपर तो प्राइम नंबर है, यहाँ तो 1 हो सकता है ऊपर अब, या फिर मल्टीपल हो सकता है कोई, तो एक ही ऑप्शन है 43, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि 43 तो तभी कर सकता है जब नीचे यहाँ तो यहाँ पे 43 आ जाए, पर यहाँ पे 43 आना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये वैल्यू इतनी बड़ी होती नहीं है, ठीक है। तो यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की 1/3 और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो 15 मीटर पर स्क्वायर की से समतल करने का लागत आपसे पूछा है। तो देख लेते हैं, क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसका भुजा कितनी हो जाएगी, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है और 45 का स्क्वायर आपका 20-25 होता है, तो 40 और 45 के बीच में 42 ही हो सकता है क्योंकि 2 के स्क्वायर में ही 4 आता है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी ए। अब बात करें आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1/3 है इसकी, तो 1/3 कितना हो जाएगा इसका 14 और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है तो कितनी हो जाएगी 28, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 14 गुणा 28 और गुणा 15 हो जाएगा, ठीक है। कर लें तो 14 गुणा 15 गुणा, तो 15 गुणा 28 करना है, तो 28 गुणा 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 गुणा 15 करोगे 280 और 28 गुणा 5 140, तो कितना हो गया 420, ठीक है। तो लास्ट डिजिट सबके अलग है, तो दिख रहा है हमें लास्ट डिजिट 4 गुणा 2 8 आएगी, एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे शिफ्ट हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।